हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर जो है 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने इलेक्ट्रिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो जो 31 क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। मीन्स की द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायरिंग इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, मीन्स की फ्यूज वायर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है। तो फ्यूज वायर की रेटिंग जो होती है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो होती है एम्पेयर में की जाती है। मीन्स की ऑप्शन नंबर डी एम्पेयर। और एनर्जी मीटर की रेटिंग जो होती है वो होती है किलोवाट हावर में। एनर्जी मीटर की, जो कि घरों में बिजली की मीटर जो लगे होते हैं, उनकी रेटिंग जो किलोवाट में होती है, KWH में, किलोवाट हावर में। और पावर की रेटिंग जो होती है एम्पेयर वोल्ट में होती है। एम्पेयर वोल्ट में जो पावर की रेटिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पेयर। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, नाइफ्स विच आर रेटेड एट, मीन्स की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अनुसार, 2000 कोड के अनुसार नाइफ स्विच, मीन्स की नाइफ स्विच जो लगे होते हैं वो डैश पर निर्धारित किए, उन किस रेट पर निर्धारित किए जाते हैं, मीन्स किस रेटिंग पर। तो नाइफ स्विच जो होते हैं वो हमेशा जो है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स की 1000 एम्पेयर तक निर्धारित किए जाते हैं। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। और लोएस्ट पॉइंट इसका बता दूं मैं, लोएस्ट होता है 30 एम्पेयर। मीन्स कि 30 एम्पेयर से लेकर 1000 एम्पेयर तक जो वो इनका यूज जो वो किया जाता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कौन सा स्विच है, आपको पहचानना है। तो फ्लोइंग फिगर एक चीज मीन्स की दिया वो चित्र डैश दर्शाता है। तो ये जो चित्र है ये होता है इंटरमीडिएट स्विच। इसमें जो 4 पॉइंट लगे होते हैं और ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं इंटरनल सर्किट से। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबलों में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता की रेटिंग पावर फैक्टर का गुणांक जो होना चाहिए, जो निम्न होता है। तो बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता रेटिंग का पावर फैक्टर गुणांक जो होता है वो 0.81 होना चाहिए। तो 0.81 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICDP स्विच, ICDP मीन्स की आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, बंद अवस्था में है, तो भी स्विच में संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण है, तो मैं बता दूं, यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठान में इसकी ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच में संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। तो इसका कारण है कि स्विच L व E के बीच में भूदोष है, मीन्स की अर्थिंग जो है अर्थ कर रहा है कहीं से। यह स्विच सिंगल फेज AC अवस्था DC सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक लाइन के सीरीज क्रम में एक फ्यूज लगा होता है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। स्विच में L व E जो 2 पॉइंट है वो अर्थिंग में मीन्स की अर्थ हो चुकी है, मीन्स की अर्थ के साथ टच हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण क्या है। जो 3 पिन का जो प्लग होता है उसकी अर्थिंग पिन जो होती है वो मोटी होती है, ये आपने हमेशा देखी होगी। तो इसका क्या कारण है, ये किस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो है अधिक क्षरण मीन्स की अधिक लीकेज धारा, मीन्स की अधिक लीकेज करंट को वहन कर सके, मीन्स कि अधिक लीकेज जो करंट होगा वो निकाल सके। उससे जो ज़्यादा होगा तो उसका रजिस्टेंस कम होगा, जिससे यहाँ से अधिक करंट बहेगा, इसलिए उसको मोटा रखा जाता है। तो मैं इसको थोड़ा ट्रिक में बता देता हूँ। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा बनाया जाता है जिससे वह अधिक सरण धारा वहन कर सके। संचालन वैद्युत उपकरणों में मेन लीड को सर्किट में संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। 2 पिन 5 एम्पेयर 250 वोल्ट की क्षमता में ये बनाए जाते हैं। आपको नॉर्मली इसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो 37 जो क्वेश्चन है, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच कौन सा है। 3 फेज ICDP 3 टम्बलर स्विच, नाइफ स्विच। तो फ्रेंड्स ICDP आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच, ये इस ऑप्शन से क्लियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच जो वो ICDP है। यह 2 पोल या 3 पोल एक पथ स्विच होता है। तो इसका सिंपल से क्वेश्चन है आज के। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है, लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है, मीन्स की
लघु रूप परिपथ का जो वियोजन है उसका प्रयोग क्यों आवश्यक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ इसके बारे में। तो लघु रूप परिपथ वियोजन का प्रयोग जो भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में आवश्यक है। यह एक सिंगल पोल स्विच की आकृति वाला एक लघु परिपथ वियोजक होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये इसमें ओवरलोड अवस्था में ये स्वतः ही ऑफ हो जाता है। मीन्स कि जब ओवरलोड होगी तो ये ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है। ये परिपथ वियोजन जो 5 एम्पेयर से 60 एम्पेयर तक होते हैं तथा 230 वोल्ट के लिए यूज जो किए जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार 39 जो क्वेश्चन है सिंपल सा है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है। तो सिंपल सी बात है, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन वाली जो मोटी पिन होती है लंबी होती है वो भू संपर्क मीन्स की अर्थिंग के लिए जो प्रदान जो की जाती है। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्क प्रदान करने के लिए मीन्स की अर्थिंग के लिए। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन बन के आता है। तो फाइनल क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो दोनों तरफों के स्विच के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है। मीन्स कि दोनों तरफ का स्विच होते हैं उसके लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सीढ़ीनुमा वायरिंग। मीन्स कि 2 वे स्विच जो होते हैं उसको किस प्रकार की वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सीढ़ी जो स्टेयरकेस वायरिंग होती है सीढ़ीनुमा वायरिंग मीन्स कि उसमें जो है 2 वे स्विच का यूज जो वो किया जाता है। 2 वे स्विच में हमेशा 3 टर्मिनल होते हैं। ऊपर वाले पे ऊपर कनेक्शन के साथ किए जाते हैं और मेन सप्लाई को इसको साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों से कंट्रोल हो जाता है। मीन्स कि अगर सीढ़ी के नीचे एक स्विच लगा होता है, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद लगा होता है, वो दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।